बेटा, कल तो मैं तेरी बहू की रिपोर्ट थाने में लिखवाऊंगी। इसने बहुत नाक में दम कर रखा है मेरी। क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरी एफआईआर करवाओगी? सुबह होने दे, बताती हूँ तुझे। बस अब और नहीं सहूंगी मैं। आज पुलिस को सब सच बता दूंगी। दिन भर मोबाइल, दिन भर बहाने। ऐसा भी कोई घर चलाता है क्या? जी माताजी, क्या समस्या है? समस्या नहीं बेटा, मुसीबत है। मेरी बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी है। अच्छा, क्या किया आपकी बहू ने? क्या नहीं किया, ये पूछो। ठीक है, आराम से बताइए। दिन भर मोबाइल चलाती है। माताजी, ये कैसी समस्या है आपकी? मेरी बात आधी सुनती है। और कल तो हद कर दी। कल चाय में चीनी कम डाल दी। और बताइए, और क्या किया आपकी बहू ने? इतना काफी नहीं है क्या? और क्या सुनना है अब? मामला थोड़ा घरेलू है, कमजोर लग रहा है। कमजोर नहीं सर, पूरा झूठा मामला है। अरे, तू यहाँ कैसे आ गई? चलो अब दोनों यहाँ हैं, दोनों की बातें सुन लेते हैं। इन्होंने बातें जो बताई हैं, क्या वो सच है? सर, मम्मी जी जो बता रही हैं वो पूरी बात नहीं है। मैंने चाय में चीनी कम इसलिए डाली थी क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें कम चीनी खाने की सलाह दी थी। मैं सुबह से घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सफाई करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर मोबाइल देख लूँ तो इन्हें लगता है कि मैं पूरा दिन मोबाइल ही चलाती रहती हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी मेहनत को भी थोड़ा समझा जाए। सर, मैं मानती हूँ कि ये घर का काम करती है, लेकिन मेरी बात भी सुनिए। आजकल इसे मेरी किसी बात की परवाह ही नहीं है। मैं कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तो इसे लगता है कि मैं इसे डांट रही हूँ। पहले घर में सब लोग मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन अब हर समय मोबाइल ही चलता रहता है। मुझे बस इतना चाहिए कि ये मुझे थोड़ा समय दे और मेरी बात को भी महत्व दे। अब मुझे असली बात समझ में आ रही है। यहाँ झगड़ा चाय, चीनी या मोबाइल का नहीं है। यहाँ समस्या ये है कि आप दोनों एक दूसरे की बात समझने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहती हैं। सर, मैं मम्मी जी की बहुत इज्जत करती हूँ। मैंने हमेशा इन्हें अपनी माँ की तरह माना है। लेकिन जब हर छोटी छोटी बात पर मुझे टोका जाता है तो मुझे भी बुरा लगता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, फिर भी मम्मी जी खुश नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातों की कोई कीमत ही नहीं रह गई। मैं जो कुछ भी कहती हूँ उसके पीछे घर और परिवार की भलाई ही होती है, लेकिन ये समझती है कि मैं हर समय इसकी शिकायत करती रहती हूँ। देखिए, परिवार में रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से चलते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचेंगी तो आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। मेरी सलाह है कि घर जाइए, आराम से बैठकर चाय पीजिए और बिना गुस्से के बात कीजिए। शायद आप सही कह रहे हैं सर, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी। और मुझसे भी। मुझे भी हर बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वाह, आज तो बिना एफआईआर लिखे ही मामला सुलझ गया। सच कहूं तो ये मेरे करियर का सबसे अनोखा केस था। धन्यवाद सर, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी समझ आ गया कि अपनी अपनी चलाने से लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होगी। आज से मैं मम्मी की सारी बातें मानूंगी। ये कह के दोनों सास बहू खुशी खुशी वहां से चली जाती है।